हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का राजन सीरीज का हिंदी विषय देखेंगे और यहाँ पर आज हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका दोस्तों हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 60 क्वेश्चन बहुविकल्पी कर देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 61 से लेकर के 100 तक का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, देवेंद्र में संधि है गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि। देवेंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो देव धन इंद्र होता है और यहाँ पर एक ही मात्रा आपको दिख रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 62, 9 2 11 होना का अर्थ है जोड़ देना, भाग जाना, गणितज्ञ होना और विज्ञान का जानकार होना। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। क्लियर, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है बाहर जाना, अंदर आना, बाहर दिखावा करना और हार जाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब होता है बाहर दिखावा करना। तो दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। आंख दिखाना का अर्थ है डांटना, प्रेम करना, आंख का इलाज करना और सभी। तो दोस्तों आंख दिखाना का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा डांटना। आंख दिखाना का क्या मतलब होता है, डांटना। क्वेश्चन नंबर 65 देखें। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के बेग से बहता हुआ सागर जगा। इस वाक्य में अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मानो शब्द आया है, इसका क्या मतलब होगा, मनो मानो जनो जानो का मतलब होता है कि ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा द आंसर सही। क्लियर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का। मुख चंद्र के समान है में अलंकार है रूपक, उपमा, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, मुख चंद्र के समान, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाया में अलंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पर देखिए तरन तनुजा तट तमाल में ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये कौन सा अलंकार होगा, ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्लियर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है। स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सुधन आगतम, स्वधन आगतम, सुधनतम, सुधन आगतम। तो दोस्तों यहाँ पर स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन आगतम। क्लियर, ये दाब का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निश्चल का संधि विच्छेद होगा निधन छल, निधन अश्चल, निधन चल और द है सभी। तो दोस्तों 69 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, ये आपका है विसर्ग संधि निधन छल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और सभी। तो दोस्तों 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यथाशक्ति में यथा जो है वो अव्यय है, तो इसलिए ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71। काला घोड़ा दौड़ रहा, इस वाक्य में काला है विशेषण, क्रिया, सर्वनाम कोई नहीं। तो दोस्तों 71 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा विशेषण है। काला घोड़ा में काला क्या है, विशेषण है, घोड़े की विशेषता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है वो कहलाता है क्रिया विशेषण। क्लियर, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है अधिक मत बोलो उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों 73 का जो सही आंसर होगा, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण क्या होगा, अधिक। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निपात है हाँ जी मत खबरदार उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। ये क्या है, ये निपात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तत्सम है आत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर तत्सम शब्द ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। दोस्तों जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो सेम टू सेम हिंदी में वैसे ही यूज किए जाएं, यानी कि उनका रूप परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये
ऐसे ही शब्द हैं जो संस्कृत में यूज होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 76, जलद का पर्यायवाची शब्द है बादल, कमल, बसंत, पक्षी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जलद, इसको जब हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे, पूरा डिटेल से जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमारे कोई भी भाई बहन जो भी नए नए हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर उनको ये नहीं पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री मतलब आपका सामाजिक अध्ययन और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से पूरा डिटेल स्टडी कराई गई है, तो उसको आप लिंक इस डिस्क्रिप्शन में रहेगी आपके, तो उसको आप पूरी डिटेल सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप ये भी पढ़िए लेकिन उसके साथ आप पूरा डिटेल स्टडी करिए। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जलद, ये हम आपको बताए थे अपनी डिटेल वाली क्लास में। तो जलद जब आएगा तो इसका मतलब होता है बादल, लेकिन अगर यहीं पर जलज अगर होता तो क्या हो जाता? तो वो हो जाता आपका कमल। क्लियर? आप याद रखिएगा, जब जलज रहेगा तो ये हो जाएगा कमल, और जब जलद रहेगा अगर यहाँ पे ध्यान देखिए, आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए जलद में दा आ रहा है, यानी कि बादल में भी दा आ रहा है। क्लियर? आपको बस इतना ही ध्यान रखना, जहाँ पे दा आएगा वहाँ का मतलब बादल होगा, और जहाँ पे जा आएगा लास्ट में वहाँ का मतलब कमल होगा। क्लियर? दोनों ही वर्ड थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा आ। क्लियर? 76 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। वसुंधरा का पर्यायवाची है पृथ्वी, प्रकाश, फूल, बंधन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वसुंधरा का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आ, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 78, देश प्रेम में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, दा है यहाँ पे सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर? क्या आंसर होगा? ये आपका बा आंसर सही हो जाएगा, 78 का बा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79, दशानन। यहाँ पे देखिए 79 है, दशानन में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका दशानन जो है ये बहुब्रीहि समास होगा। और कैसे होगा कि जो बहुब्रीहि समास होता है उसकी जो भी उसके आप वर्ड्स देखने को आपको मिलेंगे, उसमें आपको जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो एक अलग अर्थ देगा। जैसे कि दशानन 10 मुख वाला, यानी कि 10 मुख वाला कौन था? वो था रावण। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसी तरह से आपके एक दंत, ये भी आपके गणेश जी के लिए प्रयोग होता है। लंबोदर, ये भी गणेश जी के लिए प्रयोग होता है। तो ये अलग अलग तरह के जो वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक भगवान जी के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे चंद्रमौली, चंद्रशेखर, ये सब शंकर जी के पर्यायवाची हैं। तो ये सब भी आपके बहुब्रीहि समास में ही आते हैं। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? परमात्मा, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, आत्मीय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 80 में किस में आत्मा उपसर्ग नहीं आपको दिख रहा, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि आ में नहीं है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, भीति का पर्यायवाची है डर, दीवार, डाकू, ठग। तो दोस्तों भीति का क्या पर्यायवाची होगा? वो हो जाएगा आपका डर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। तालाब का पर्यायवाची है तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, उपर्युक्त, सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो तालाब का पर्यायवाची होगा वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। जागरण का विलोम है निद्रा, जुड़ाना, धीमा, विनम्र। तो दोस्तों जागरण का विलोम क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा निद्रा। जागरण का मतलब क्या होता है? जागना। उसका विलोम क्या होगा? निद्रा हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। तिमिर का विलोम है ज्योति, अंधकार, दानव, मानव। तो दोस्तों 84 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तिमिर। यहाँ पे पूछ रहा है, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, और यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ज्योति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, नवग्रह में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों नवग्रह यहाँ पे जब भी कोई संख्यावाची शब्द आता है तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 85 का ऑप्शन सही है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन 86, उर्वशी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कबीर दास और रसखान। तो दोस्तों उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, मीराबाई, कबीरदास, रसखान। तो दोस्तों चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्लियर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 88, गोदान के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, कबीर, रसखान। तो दोस्तों आपको पता ही है कि गोदान जो है वो गोदान प्रेमचंद जी की रचना है, गोदान गमन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 89, देश प्रेम में समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो दोस्तों 89 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आ। देश प्रेम में देखिए बीच में हाइफन लगा यानी कि ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, करुण रस का अस्थायी भाव उत्साह, हास, शोक और कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर करुण रस की बात हो रही है, तो यहाँ पे करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, ये होता है शोक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, माता पिता में समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, सभी। तो दोस्तों माता पिता में जो समास होगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। यहाँ पर भी देखिए हाइफन का प्रयोग हुआ है। और चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 92, अचरज शब्द का तत्सम है आश्चर्य, 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 आसाचर्य। तो दोस्तों अचरज शब्द का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा आपका सा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपको खुद ही पता चलेगा वर्तनी में जब देखेंगे कि आश्चर्य कहाँ सही लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, तपस्वी का तद्भव रूप है तापसी, तपसी, तापासी और तपसी। तो दोस्तों तपस्वी का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर बा। 93 का क्या हो जाएगा आपका बा, तपसी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, सूरदास की रचना साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली और झरना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सूरदास जी की रचना कौन सी है, साहित्य लहरी। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर और भी देखिए रचनाएं लिखी हुई हैं, झरना किसकी है कमेंट करके हमें बताइएगा, और दोहावली भी किसकी है ये भी कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग एक एक राइटर के और एक एक जो भी पोएट हैं उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं और उनकी रचनाएं भी हम लोग पढ़े हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसे भाई बहन है जो डिटेल में स्टडी किए हैं तो उनको ये पता होगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। तो दोस्तों जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उन्हें शुरू में उनका भाषा का विकास कैसे होता है, वर्णमाला के द्वारा ही होता है। क्योंकि वहाँ पर वो सबसे पहले वर्ड को सुनते हैं, बोलते हैं। अगर भाषा को सीखने का अगर क्रम पूछा जाता है तो वो होता है सुबोपाल, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर, रात्रि का पर्याय नहीं है, यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। तो दोस्तों 96 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका द, सौदामिनी रात्रि का पर्याय नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, विमुख का विपरीतार्थक शब्द है अमुख, उन्मुख, समुख, निर्मुख। तो दोस्तों यहाँ पर विमुख का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द पूछा है तो वो आपका हो जाएगा उन्मुख। विमुख का क्या होता है, उन्मुख। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है आंख से दिखाना, जल्दी उठना, होश में आना, समय पर जागना। तो दोस्तों 98 का आपका सही आंसर क्या होगा, आंखें खुलना मतलब होश में आना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्य, अत, अति, आ। तो दोस्तों अत्यधिक में अगर आपको अत्यधिक का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें उपसर्ग कहाँ है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अत्यधिक में अति धन अधिक होता है ना, इसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो इसमें आपको ये पता चल जा रहा है कि इसमें अति क्या है, उपसर्ग है। क्लियर। चलिए देखते हैं कबीर के सूफी गुरु कौन थे, शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस और रहमान। तो दोस्तों यहाँ पर कबीर के सूफी गुरु कौन थे, वो थे शेख तकी। दोस्तों इसमें हम लोग 100 तक पूरा कर लिए हैं, इसमें 101 तक भी दिया हुआ है। तो 101 का क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भाषा अर्जन में भाषा का व्याकरण जानना महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भाषा को अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले उसका व्याकरण सीखना पड़ता है। इसीलिए जैसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं
तो इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए तो आपको सबसे पहले इंग्लिश का ग्रामर सीखना होता है। चाहे हिंदी सीख रहे हैं तो हिंदी का भी व्याकरण सीखना होता है। इसी तरह अगर आप संस्कृत सीख रहे हैं तो संस्कृत में भी आपको व्याकरण मिलेगा। तो प्रत्येक भाषा अर्जन में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, उसके व्याकरण को सीखना। क्लियर? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि रसाल एक बार हम लिख देते हैं, आप समझिएगा। रसाल किसका पर्यायवाची है? कमेंट करके हमें सारे भाई बहन बताएंगे जो भी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो वीडियो को सही ढंग से देख रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि रसाल किसका पर्यायवाची है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी मेहनत जारी रखिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत में लगे रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।